सुप्रभात छात्रों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका आज आप सभी को कक्षा 10 का पाठ 1 पढ़ाने जा रही हूँ, जिसका नाम है पद। आइए इस पद को पढ़कर हम जानें कि इस पद के माध्यम से कवि सूरदास जी हमें क्या बताना चाहते हैं। तो सबसे पहले हमें सूरदास के जीवन परिचय के बारे में जानना होगा। तो ये आपके पाठ में पहले पन्ने में अंकित है, उसको आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़िए। जैसे कि इसमें 4 पदों में इसको विभक्त किया गया है। प्रस्तुत चारों पद भक्ति काल के प्रसिद्ध कवि सूरदास द्वारा रचित है। इसमें ज़्यादातर सूरदास की कविताएं कृष्ण पर आधारित है, कृष्ण लीला पर आधारित है। तो आइए हम जानें कि इस पद में सूरदास ने क्या बताना चाहा है। तो सबसे पहले हम इसको अच्छे से पढ़ लेंगे। उधो तुम हो अति बड़ भागी, अपरस रहत स्नेह तगा तय नाहित मन अनुरागी, पुरइनी पात रहत जल भीतर ता रस देह न दागी, जो जल माह तेल की गागरी बून न ताको लागी, प्रीति नदी में पाँव न बोरियों दृष्टि न रूप परागी, सूरदास अबला हम भोरी गु चाटी जो पागी। तो आइए अब इस पद के माध्यम से हम जानें कि कवि हमें क्या बताना चाहते हैं। तो ये जो पद है हमारे पाठ्य पुस्तक क्षितिज से ली गई है। इसके अंतर्गत संकलित सूरदास के पदों से उद्धृत है। इस पद में गोपियाँ उद्धव की निरस्ता और स्नेह शुष्कता के संबंध में व्यंग्य पूर्वक कह रही हैं कि सचमुच उद्धव जो है वो सबसे भाग्यशाली है जो किसी से प्रेम करना नहीं जानते हैं। अब आइए इस प्रसंग का हम लोग व्याख्या पढ़ते हैं कि इस प्रसंग का व्याख्या क्या है। तो गोपियाँ कहती हैं कि ए उद्धव, तुम ही सबसे अच्छे और भाग्यशाली हो। जैसा कि हम लोग पहली पंक्ति में पढ़ें कि उद्धव तुम हो अति बड़ी भागी, तो इस पंक्ति के माध्यम से यही कहा जा रहा है कि उद्धव तुम ही सबसे अच्छे और भाग्यशाली हो जो प्रेम के बंधन से दूर हो, किसी से भी तुम्हारा मन लगा हुआ नहीं है। तात्पर्य यह है कि तुम बड़े अभागे हो जो प्रेम के रस को नहीं समझते। तो तुम्हारी दशा उस कमल के पत्ते के समान है जिसमें जल के भीतर रहते हुए भी जल से अपने शरीर में दाग नहीं लगाया। गोपिया के कहने का मतलब यह है कि तुम रहते तो श्री कृष्ण के निकट हो, लेकिन उनके प्रेम से सदैव दूर रहे। यही नहीं, जैसे जल में तेल की गगरी को डुबा दिया जाए तो उस पर तेल की एक बूंद भी ठहर नहीं पाती, उसी वैसा ही तुम्हारे मन है। तुम प्रेम के संबंध में क्या जानो, जबकि तुमने कभी ना तो प्रेम की नदी में अपने पांव डुबोए और न कृष्ण के सौंदर्य रूपी पराग में तुम्हारी दृष्टि अनुरक्त हो सकी। सूरदास के शब्दों में गोपिया का कहना यह है कि सबसे पगली और भोली भाली तो हम अबला गोपियां हैं जो गुड़ में चींटी की तरह कृष्ण की रूप माधुरी में लिपट गई हूँ। तो इस जो पूरे प्रसंग का व्याख्या यही है कि गोपियाँ जो है उद्धव को कहती हैं कि तुम बहुत भाग्यशाली हो, और वो व्यंग्यात्मक रूप में भी उन्हें कहती हैं कि तुम उस कमल के समान हो जो जल में रहकर भी अपने ऊपर एक बूंद को नहीं ठहरने देते, यानी कि तुम कृष्ण के प्रेम से वंचित हो। अब आइए हम लोग दूसरा पद पढ़ते हैं। दूसरा पद में सूरदास जी क्या बताना चाहते हैं ये जाने। मन की मन ही मांझ रही, कहिए जाई कौन पे उद्धव, नहीं परत कहीं, अवधि आधार आस आवन की तनमन विधा सही, अब इन जोग संदेश ने सुनी सुनी विरहिनी विरह दाही, चाहती हुती गुहारी जितही, मैं उत तय धार बही सूरदास अब धीर धरही, क्यों मर्यादा न लाही। इस पद में गोपियाँ उद्धव को अपने मन की वेदना बताती हैं और कहती हैं कि उद्धव हमारे मन की
अभिलाषाओं तो मन में ही रह गई है, क्योंकि वो जो श्री कृष्ण के आने का इंतज़ार कर रही थी, वो सारी अभिलाषाएं उनके मन में ही रह गई है। हम किससे अपने मन की बात कहें, कहते नहीं बन रहा है। प्रिय कृष्ण के आने की जो अवधि है, हमारे जीने की आशा और आधार थी। इसी कारण हमने शरीर और मानसिक व्यथाएं सही है, यानी जितनी भी तकलीफ़ें हैं हमने इसी कारण सही है। अब तुम्हारे इस योग के संदेश को सुन सुनकर हम विरहिणी स्त्रियां विरह में जली हुई बही जा रही हैं। जितना ही हम जहाँ पर आश्रय खोजती हैं, वहाँ से उतनी ही वियोग की जलधारा बह रही है। गोपियाँ का कहने का मतलब यह है कि हमारे शरीर का रोम रोम कृष्ण के वियोग में वियोगम हो गया है। सूरदास कहते हैं कि गोपियाँ कह रही हैं कि हे उद्धव, अब हमारी मर्यादाओं के सारे बंधन टूट गए हैं और हम धैर्य धारण नहीं कर पा रही हैं, अर्थात कृष्ण के वियोग के अत्यंत दुखनी और विकल हो गई हैं। तो इस पंक्ति के माध्यम से, यानी इस पद के माध्यम से कवि ये व्याख्या कर रहे हैं कि वो जो हैं उद्धव के ना आने के संदेश से बिल्कुल टूट चुकी हैं। अब आइए तीसरे पद को पढ़ते हैं। तीसरे पद के आधार पर कवि हमें क्या बताना चाहते हैं। तो यहाँ पे तीसरे पद में है कि हमारे हरि हारिल की लकड़ी, मन क्रम वचन नंद नंदन, उर्या दृढ़ करी पकड़ी, जागत सोवत स्वप्न दिवस, निसी कान्हा कान्हा जकरी, सुनत जोग लगत है ऐसो, ज्यों करुई ककरी, सु तो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी, यह तो सुर तिन्हीं ले सौंपो जिनके मन चक्री। इस पद की व्याख्या यह है कि इस पद में गोपियाँ कृष्ण में अपने एकनिष्ठ प्रेम को जताती हुई उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, कृष्ण हमारे लिए हारिल पक्षी की लकड़ी हैं। जैसे हारिल उड़ते हुए एक तिनका अपने पैरों में दबाए रखता है, वैसे ही हमने मन से, वचन से, कर्म से श्री कृष्ण को इस हृदय में स्थापित कर लिया है। हम तो सोते जागते सपने में दिन रात केवल कृष्ण कृष्ण ही रटा करते हैं। तुम्हारा यह योग्य संदेश तो हमें कड़वी ककड़ी के समान लगता है। तुम तो हमारे लिए ऐसी व्याधि लेकर चले आए हो जिसे मन में दुविधा है, हमने न कभी सुना देखा और न किया है। सूरदास कहते हैं कि यह तो उन्हें ले जाकर दे दो जिनके मन में दुविधा है, हमारे मन में तो कृष्ण है, उसके अतिरिक्त दूसरा कोई नहीं। तो ये गोपियाँ जो हैं उद्धव द्वारा ये संदेश भेजना चाहती हैं कि उनके मन में इस संदेश का क्या असर पड़ रहा है, और वो कहती हैं कि हमारे मन में तो श्री कृष्ण ही हैं, इसलिए उनके अतिरिक्त दूसरा और कोई नहीं आ सकता है। अब आइए चौथे पद को पढ़ते हैं। चौथे पद में है कि हरि है राजनीति पढ़ी आए, समूझी बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए, एक अति चतुर होते, पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, जोग संदेश पठाए, उद्धव भले लोग आगे के परहित डोलत धाए, अब अपने मन फेर पाहिए, चलत जू होते चुराए, ते क्यों अनीति करे आपुन जे, और अनीति छुड़ाए, राज धर्म तो यह सुर जो प्रजा न जाहि सताए। अब इस पद के माध्यम से सूरदास ये व्याख्या कर रहे हैं कि हे उद्धव, कृष्ण ने राजनीति पढ़ ली है, जो इसलिए वे प्रेम संबंधी बातों में भी कपट और छल के काम ले रहे हैं। भ्रम रूपी उद्धव ने जो ज्ञान योग से संबंधित बातें बताई है, क्या वे तुम्हारी समझ में आई है? इन बातों से कृष्ण का कोई समाचार जान पाई हो? कृष्ण तो पहले से ही बहुत चालाक थे, जिन्होंने हम सबको कपट युक्त प्रेम जाल में फंसा लिया है और हमें यहाँ
तड़पता छोड़ स्वयं मथुरा चले गए हैं। फिर अपनी विशाल बुद्धि एवं विवेक का परिचय देते हुए हम नारियों को योग उपासना का संदेश भेजा है। वस्तुतः यह उनकी मूढ़ता है जो हम युवतियों का योग का संदेश भेजा है। फिर वो कहती हैं कि ए सखी, पहले यहाँ के लोग बहुत ही सज्जन हुआ करते थे जो दूसरों की भलाई के कार्य करते थे, इधर उधर भागा दौड़ा करते फिरते थे। दूसरी तरफ उद्धव है जो हम अबलाओं को सताने के लिए यहाँ से भागे चले आए। हम तो कृष्ण से इतना भर चाहते हैं कि मथुरा जाते समय वे हमारा मन जिसे चुपचाप चुरा कर ले गए थे उसे लौटा दें, किंतु उनमें ऐसी नीति पुण्य कार्य की आशा नहीं। जो दूसरों की परंपराओं और रीतियों को छुड़वाने में लगे हैं वे स्वयं क्यों नहीं न्यायपूर्ण आचरण करने लगे। हमारी अपनी प्रति प्रेम की निष्ठा को भंग करने वाला न्यायपूर्ण आचरण किस प्रकार कर सकता है। सूरदास जी के अनुसार गोपियाँ कहती हैं कि राजा का शासक का यह धर्म होता है कि उसकी प्रजा पर कोई अत्याचार ना हो, उसे किसी भी तरह से दुखी ना किया जाए, जबकि कृष्ण ने अपने स्वार्थ के लिए अर्थात उपजा का प्रेम पाने के लिए हमारे सुख को लूटने के प्रयोजन से योग्य ज्ञान का संदेश भेजा है। पूरे पाठ में सरल सहज भाषा का प्रयोग किया गया है, साहित्यिक ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है। शब्द चयन जो है वो भाव विभक्ति के अनुरूप है। पद में ये गेयता और संगीत का निपुण विद्यमान है और ये पूरी तरीके से श्री कृष्ण पर आधारित है। तो आशा करती हूँ कि आप सभी छात्रों को ये पाठ अवश्य समझ में आया होगा। धन्यवाद।